हाय गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ ड्रग। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है डिफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। आज के वीडियो में हम देखेंगे सोर्स ऑफ ड्रग। सोर्स ऑफ ड्रग कौन कौन से होते हैं? पहला है प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स, मैराइन सोर्स एंड टिश्यू कल्चर। तो एक करके सारी चीजों को हम कवर करते हैं। पहले देखते हैं प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग कौन कौन से होते हैं, पहले उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आखिर देखते हैं आखिर प्लांट सोर्स क्या होते हैं और उनसे मिलने वाले ड्रग को भी देखते हैं। तो प्लांट सोर्स क्या है? प्लांट सोर्स इज द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। बात करें, दे हैज बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम। ये इन एंशिएंट टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट करने के लिए डिजीज का इसी का यूज होता था, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का। बात करें इन ट्रेडिशनल सिस्टम, मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथिक एंड यूनानी सिस्टम आर बेस्ड ऑन प्लांट। यानी कि जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम है, ये जो भी है आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथिक और यूनानी सिस्टम, ये सारे ही प्लांट बेस्ड सिस्टम है। बात करें अब एग्जाम्पल की कि कौन कौन से प्लांट से, उसके कौन से पार्ट से हम ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। पहले लीव से मिलने वाले प्लांट डिजिटेलिस, यूकेलिप्टस एंड टोबैको। इनका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, यूकेलिप्टस ऑयल एंड निकोटीन। ये डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन है, इसका हार्ट डिजीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बात करें ओपियम, जो कि उसके फ्रूट और फ्लावर से हम ऑब्टेन करते हैं। बात करें उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन। बात करते हैं अब रोल्फिया और आईपेसी। ये इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्रग ऑब्टेन होंगे वो रूट से मिलेंगे। कौन कौन से हैं? रिजरपेन और इमेटिन। और लास्ट में जो बार्क से मिलता है, नेम ऑफ प्लांट सिंकोना। बार्क से उसके मिलने वाले एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? क्विनिन, जो कि एंटी मलेरियल के तरह यूज होता है, और दूसरा है क्विनिडीन, जो कि यूज होता है एंटी एरिथमिया। तो अब देखते हैं एनिमल सोर्स क्या होते हैं और उससे मिलने वाले ड्रग। तो अब देख लेते हैं एनिमल सोर्स से मिलने वाले ड्रग। इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग। प्लांट के अलावा जो एनिमल है, ये एक सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है ड्रग का। सर्टेन ग्रुप ऑफ एनिमल पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट यूज इन मेडिसिन। कुछ जो है एनिमल के पार्ट और एनिमल से जो प्रोडक्ट है उनका यूज होता है मेडिसिन में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। देख, आप जानते हैं इंसुलिन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए मेंटेन करने के लिए यूज होता है, जो कि पैनक्रियाज से ऑब्टेन होता है। पैनक्रियाज किस में होता है? एनिमल्स में। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ एनिमल सोर्स। बात करते हैं दूसरा, ब्लड ऑफ एनिमल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। और जो कि ब्लड का होता है एनिमल का, उसका भी यूज होता है वैक्सीन बनाने में। बात करते हैं तीसरा, जो कि है सिप ऑफ थायराइड इज अ सोर्स ऑफ थायरोक्सिन विच यूज इन द हाइपरटेंशन। बात करते हैं चौथा, जो कि है कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर ऑयल किससे मिलता है? फिश से। कोड लीवर ऑयल डिराइव फ्रॉम अ फिश यूज इन द सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। देख रहे हैं आप, फिश से हमें उसके ऑयल से यूज हो रहा है कौन सा चीज? विटामिन ए और विटामिन डी। तो ये हो गए आपके एनिमल सोर्स। अब हम देख लेते हैं मैराइन और लास्ट में कौन है? टिश्यू कल्चर। तो अब मैराइन सोर्स से भी मिलने वाले ड्रग के नाम देख लेते हैं। मैराइन सोर्स क्या होता है? मेजर पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर विद वाटर, ओशन एंड सी कंटेन अबाउट 5 लाख टाइप्स स्पेसीज। हमारा जो अर्थ है ये मोस्टली कवर है किससे? वाटर बॉडी से, और ये अपने अंदर छिपाए रखा है लगभग 5 लाख टाइप ऑफ स्पेसीज। हेंस बायोएक्टिव कंपाउंड मतलब वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैराइन फ्लोरा
एंड फौना यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज। अब देख लेते हैं आखिर एग्जाम्पल क्या है मैराइन सोर्सेस के। जैसे कि पहला देख लेते हैं जो मैराइन सोर्स से ऑब्टेन हुआ, सीफेलोस्पोरिन यूज होता है एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। बात करते हैं कैराजिनाइन, कैराजिनाइन इज आल्सो यूज एज अ एंटी कोएगुलेंट। बात करते हैं सीवीड, सीवीड अपने अंदर कंटेन करता है आयोडीन, दैट्स व्हाई इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। बात करते हैं एरासी एंड एस्पेरिडोन इज यूज एज एंटी कैंसर एजेंट। तो ये बात हो गई मैराइन सोर्सेस की। अब देख लेते हैं हम टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो अब देखते हैं टिश्यू कल्चर, जिसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। टिश्यू कल्चर इज द प्रोसेस इन विच इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई प्लांट सेल हो या फिर कोई एनिमल, उसके पार्ट को कट करके उसके सेल को कल्टीवेशन हम करेंगे इन एसेप्टिक एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन में, उसे हम कहेंगे टिश्यू कल्चर। इसका क्या यूज है? इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट टू रिकॉग्नाइज प्लांट। प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, आप इसका एक पाथवे है जो आपको 5th सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी 2 में देखने को मिलेगा। देखते हैं आखिर इसका एग्जाम्पल क्या है। प्लांट सोर्स रोल्फिया से रिजरपाइन, जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जिसको ऑब्टेन करने के लिए आप कौन सा टिश्यू कल्चर करेंगे? सस्पेंशन कल्चर। बात करते हैं विंका से विंड ब्लास्टिन को, जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसको ऑब्टेन करने के लिए सेल कल्चर। वहीं टोबैको से निकोटीन लेने के लिए आप कौन सा करेंगे? सस्पेंशन कल्चर। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और अगर आज का वीडियो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा हो और समझ में पूरी तरीके से आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो एट द लास्ट, थैंक यू गाइज।